मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा संगीन आलमी मसला बन चुका है और इसका असर दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों पर पड़ रहा है। हर आने वाले दिन के साथ साथ इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाले ममालिक में शामिल है। इस वजह से ग्लेशियर जो हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में सतह समंदर जो है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब तेज़ी से दरिया खुश्क हो रहे हैं और कहत साली जैसे मसाइल जो हैं वो भी हमें इस वक्त वी आर फेसिंग इट। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान दुनिया भर में दरियाओं को जो है वो दरिया बड़े तेज़ रफ्तारी से खुश्क हुए, जिससे आलमी सतह पर पानी की सप्लाई को ख़तरात लाहक हो चुके हैं। WMO की स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान दुनिया भर में दरियाओं में पानी की सतह औसतन से काफ़ी कम हो चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में 3 अरब 60 करोड़ अफराद को हर साल कम अज़ कम 1 माह तक नाकाफ़ी मिकदार में पानी दस्तयाब है। ये तादाद 2050 तक 5 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती इदारे की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक गुज़श्ता 5 दहाइयों यानी 1970 से 21 तक मौसमियाती आफात से दुनिया भर में 20 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। आलमी मईशत को 4300 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। WMO के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल इंसानी तारीख़ के गर्म तरीन साल साबित हुए हैं और आने वाले सालों के बारे में भी यही प्रेडिक्शन है। मौसमियाती शिद्दत और असरात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हीट वेव्स का दौरानिया और शिद्दत बढ़ती जा रही है। तूफान हो, सैलाब हो, फ्लैश फ्लड्स जिसे कहते हैं, समुद्री तूफान हो, वो पहले से ज्यादा तबाहकुन हो चुके हैं। फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार गुज़श्ता 8 लाख बरसों के मुकाबले में सबसे बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है और तकरीबन 108 ममालिक में मौसमियाती वार्निंग सिस्टम की तरक्की को जो है वो फिलहाल तो सराहा गया है, लेकिन मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। WMA के मुताबिक कोई भी मुल्क तन्हा मौसमियाती तब्दीलों के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स मिलकर जो है वो काम करने का कह तो रही हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जिसने पेरिस मुआहदे से ख़ुद को अलग कर लिया है और उसके बाद फंडिंग तकरीबन 25% क्लाइमेट जो रिजिलियंस और क्लाइमेट चैलेंज जो दरपेश है दुनिया को, उसमें कम हो जाएगी। पाकिस्तान की बात करें, महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल पाकिस्तान को खुशहाली का सामना करना पड़ रहा है। 1 सितंबर 2024 से 26 मार्च 2025 तक 42% कम बारिशें हुई। ये बहुत बड़ा फिगर है। महकमे मौसमियात ने खुशहाली के हवाले से एक अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक फसलों के लिए पानी कम दस्तयाब है, ज़राअत मुतासर होगा, जंगली हयात पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे, पानी की कमी से बीमारियां मजीद बढ़ेंगी। और हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बार बार इस मौजू पर बात और मुबाहिसे करते रहते हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए माहौलियाती उमूर शेरी रहमान ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को इस हवाले से आधे से ज़्यादा मसाइल पर खुद काबू करने की ज़रूरत है। बाहर से कोई आकर अब हमारे ये मसाइल हल नहीं करेगा। पाकिस्तान अब इन चीज़ों में अपने आप पर फोकस करे। खुद हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है और आप खुद मुख्तारी क्लाइमेट के असली मसाइल मुल्क के अंदर भी हैं, आधे मसाइल मुल्क के अंदर हैं, तो कम से कम उनको रेजिलियंस, एडेप्टेशन और लोकल जो चीजें होती हैं इनसे निपटने की आप तजावीज देखें, अपनी एनर्जी और फोकस इस पर लगाएं। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से परेशान कुन हद तक खतरात लाक हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अवाम इस बड़े चैलेंज से उनमें उस तरह की आगाही नहीं है। यूनिसेफ के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 73% यूथ जो है मौसमियाती तब्दीली को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उन्हें पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पाकिस्तान को इस हवाले से आगाही पैदा करने की शदीद ज़रूरत है और ये एक ऐसे वक्त में ये आगाही पैदा करने की ज़रूरत है जब पाकिस्तान में 18 साल से कम 40% बच्चे, जिनकी तादाद 2 करोड़ 62 लाख है, वो आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी वो स्कूल जाता ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पर जो रिपोर्ट जारी की थी, उनके बकौल पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जदीद तकाज़ों से 60 साल पीछे है, जबकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। इन तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल मुल्क में तालीमी इमरजेंसी भी नाफिज की थी और फैसला ये हुआ था कि आइंदा 4 सालों में तादाद कम करके 90 लाख तक लाई जाएगी। तालीमी इमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम हुकूमतों ने मजमूई तौर पर GDP का 1.9% तालीम के लिए मुख्तस किया, जो गुज़श्ता 1.5 था, लेकिन वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को के मुताबिक इस शुबे के लिए GDP का कम अज़ कम
4% होना जरूरी है। मौजूदा बजट को 4% तक लेकर जाने के लिए 4200 अरब रुपए की जरूरत है। पाकिस्तान को तालीमी मैदान में दरपेश मसाइल की निशानदही करते हुए जिंदगी ट्रस्ट के बानी और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय का यह कहना था कि अब ये मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस भी दी थी। आपने पूछा मसला क्या है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और एकेडमिक है। ये 3 मसले हैं। ये 3 इंटरवेंशंस पैरेलल होना जरूरी है। देखिए, इतने कंप्यूटर लैब्स बने हैं, इतने बाथरूम्स बने हैं, वो चलते क्यों नहीं? वो कंप्यूटर लैब बंद पड़े होते, ना उसके लिए टीचर है हमारे पास, ना उसकी मेंटेनेंस है हमारे पास। जो मेंटेनेंस का बजट है वो ना होने के बराबर है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो सफाई करता है वो है ही नहीं हमारे स्कूलों के अंदर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू अगर एड्रेस कर देंगे, फिर उसके बाद कंटेंट का इशू आएगा, जो किताबें पढ़ाई जाती है। हमारे मुल्क में करिकुलम के साथ कोई मसला नहीं। आपको समझना पड़ेगा, हमारे मुल्क का करिकुलम कभी भी बुरा नहीं था। हमारे मुल्क की जो किताबें हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो बुरी है। नाज़रीन, आपने शहजाद रॉय को सुना। हम अक्सर आपसे पोलियो कैंपेन के दौरान अपील करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को चलाना है कल, तो उन्हें पोलियो के कतरे पिलाना है। इसी तरह आज हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो उन्हें स्कूल का दरवाजा दिखाना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FI इस्लामाबाद ने उर्दू न्यूज से वाबस्ता सहाफी वहीद मुराद की पीका एक्ट में गिरफ्तारी जाहिर करके उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। अहले खाना के मुताबिक वहीद मुराद को मंगल और बुध की दरमियानी शब इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से काले कपड़ों में मलबूस अफराद ने अपने हमरा उनको ले गए थे, जिन्हें आज दोपहर अदालत में पेश किया गया। वहीद मुराद के अहले खाना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त दी थी। वहीद मुराद की वकील ईमान मजारी के मुताबिक उन्होंने अदालत को यह बताया कि वहीद मुराद को हब्से बेजा में रखने की उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। जज अब्बास शाह ने इस्तिफसार किया कि वहीद मुराद को कब गिरफ्तार किया गया। FI प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी गुज़श्ता रात अमल में लाई गई और उन पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद बताया कि वहीद मुराद पर इदारों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल फैलाने के इल्जामात हैं। अदालत को आगाह किया गया कि वहीद मुराद ने सोशल मीडिया पर BLA और बलूचिस्तान के हवाले से पोस्टें शेयर की। उनके एक्स और फेसबुक अकाउंट्स के हवाले से उन्होंने तफ्तीश करनी है और मोबाइल को रिकवर करना है। इस मामले पर काफ़ी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर तनकीद भी की हुकूमत पर, लेकिन इसमें वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़ साहब भी शुड लुक इनटू द मैटर कि कहीं अगर कोई ऐसा मामला है कि अगर सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से उन्हें उठाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी मामला जो हैं वो तफ्तीश में सामने आएंगे, लेकिन इस तरह का मामला जो है, जिस तरह किस्म की गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही है शदीद, उस जवाब हुकूमत को लाजमी देना चाहिए।